दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपने घर के छोटे मोटे हार्डवेयर वर्क खुद करते हैं या फिर अपने कार और बाइक की माइनर रिपेयरिंग या फिर किसी एक्सेसरीज की इंस्टॉलेशन खुद करते होंगे तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे टूल्स होंगे जिसे अलग अलग समय पे आपने परचेस किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उन टूल्स की संख्या बढ़ जाती है और उसे संभाल के रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके लेकर आया हूँ बिल्ड स्किल ब्रांड का ये टूल बॉक्स, जो कि फुल्ली मेटल बॉडी का है और इसमें ऑलमोस्ट आप हर तरह के टूल को स्टोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू लेंगे और समझेंगे कि इसे खरीदना यूजफुल होगा या नहीं। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इसे बिल्ड स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या फिर किसी भी ई कॉमर्स साइट से भी परचेज किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट पर इसे 4800 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है और इसे 4.4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और प्राइस भी इसका 1500 के अंदर में आता है। तो दोस्तों, अब चलिए फटाफट इसे हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बॉक्स को हम लोग देख लेते हैं, इस पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है जो कि है बिट B175। इसका और एक मॉडल आता है दोस्तों, ये आपको 5 सेल्स में आता है और वो 3 सेल्स का होता है, जिसका प्राइस आपको 1000 के अंदर में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेल्स लिखा हुआ है कि 5 सेल्स का आता है। ये टोटली मेटल बॉडी है और ये पाउडर कोटेड होता है, जो कि हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी की गई है और ये इसका बॉक्स है, तो हम लोग इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कि आपको साउंड से ही समझ में आया होगा कि इसे फुल्ली एक मेटल बॉडी है। तो दोस्तों, ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। मैंने इसे इसके प्लास्टिक पैक के ऊपर रखा है ताकि मेरे टेबल पे किसी भी तरह का स्क्रैच ना लग जाए, क्योंकि ये दोस्तों बिल्कुल ही 100% मेटल बॉडी है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और साइड में भी आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका सारा कनेक्टर्स है जो कि मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। उसके पहले मैं इसे आपको चारों तरफ का व्यू दिखा दूँ। इस साइड में इसकी किसी भी तरह की ब्रांडिंग नहीं की गई है और इस साइड में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही दूसरी तरह ही यहाँ पर आपका कनेक्टर है और ये इसका हैंडल का कनेक्टर है। दोस्तों, बाहर से देखने में जो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो भी इसका जितना भी कनेक्शन किया गया है दोस्तों, ये सारे रिपीट के ऊपर है, ना कि किसी भी स्क्रू के ऊपर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसका, ये सारे रिपीट्स है, ना कि किसी भी तरह का इसमें स्क्रू या नट का यूज़ किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। और अब दोस्तों, ये है इसका कैप जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर भी इसकी बिल्ड स्किल की ब्रांडिंग की गई है। चलिए हम लोग इसे फटाफट खोल लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक सिंगल हैंडेड है। और भी ऐसे टूल बॉक्स आते हैं जिसमें 2 हैंडल्स होते हैं, तो वो प्रोफेशनल लोगों के लिए बेहतर होगा, लेकिन हमारे लिए दोस्तों ये सिंगल हैंड वाला ही सफिशिएंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इसका कैप है, आप इस तरह से खोल सकते हैं और इसे खोलने के बाद होपफुली यस, ये इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह से, और ये दूसरा साइड आपका इस तरह से ये ओपन हो जा रहा है। तो मैं इसे कुछ इस तरह से रखता हूँ ताकि आपको देखने में बेहतर हो, और मैं कैमरा को भी थोड़ा लिफ्ट कर देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इसका ऊपर का लिड है, ये भी जो कनेक्टर यूज़ किया गया है दोस्तों, ये किसी तरह का स्क्रू सिस्टम नहीं है, बिल्कुल जिस तरह दरवाजे को कनेक्ट किया जाता है वो सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है। जो इसका ये लिड का आप बोल सकते हैं लॉक सिस्टम है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डिंग किया गया है। यहाँ पर भी किसी भी नट या बोल्ट या स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने आपको खोलने के समय दिखाया था कि आपको पहले इस लिड को बंद करना है और उसके बाद आपको इसे बंद करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैकेनिज्म दिया गया है, ये इस तरह से उठा हुआ है और इसके ऊपर ये इस तरह से बैठ जाता है, जिसके चलते ये स्लाइड होके ये और नहीं खुल सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई इसकी कैप की बात। अब चलिए हम लोग इसके सिस्टम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ पे ये एक कैबिनेट है। अब आप इसे जब आप दूसरी तरफ खींचते हैं और इसे भी इस तरह से हम लोग पुल आउट करते हैं, तो इस तरह से ये पूरी तरह से खुल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका एक मेन चेम्बर है जो कि यहाँ पर है, और मैं इसे अगर थोड़ा टिल्ट करके आपको दिखाऊं तो आपको और बेहतर नज़र आएगा। तो कुछ इतना बड़ा ये दिखता है। तो एक
2, 3, 4 और 5, तो ये टोटल 5 कैबिनेट इसमें आपको मिल जाते हैं, इसमें आप अपने टूल्स को रख सकते हैं। अगर यहाँ भी आप दोस्तों ध्यान से देखें, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ भी दोस्तों ये सारा जो वर्क किया गया है रिपीट के ऊपर है, ना कि किसी भी तरह का नट एंड बोल्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही आपको एक स्ट्रेंथ देता है। आपका किसी भी मेटल बॉक्स हो या फिर इवन आप जो भी देखें जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, उसमें रिपीट का अगर यूज़ किया जाए तो उसकी जो लॉन्जिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इवन आपका दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हैंडल में भी इसका रिपीट का यूज़ किया गया है। साइड में जितने जो कनेक्टर्स हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सारे रिपीट्स के यूज़ कर किए गए हैं। और ये जो पत्ती जो यूज़ किया गया इसे कनेक्ट करने की, ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और थिक है। और जो सीट का यूज़ किया गया है दोस्तों, आप साउंड से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत कोई पतला नहीं है। यहाँ पे मैं अगर प्रेस करूँ बहुत ज़ोर से तो आपको ये हल्का सा फ्लेक्स होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट में इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर है। पेंट की क्वालिटी जो की गई है वो भी बेहतर है। और दोस्तों ये एक पाउडर कोटेड पेंट है, तो इसमें आपको किसी प्रकार का रस्ट लगने का भी खतरा नहीं रहता है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका ओपन होता है, और क्लोज़ करने के लिए दोस्तों इसी तरह से आपको पुल कर देने से ये इस तरह से आपका क्लोज़ हो जाता है। तो आइए फटाफट इसके डायमेंशंस को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये इसकी लेंथ है, लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 सेंटीमीटर है। अब चलिए इसके ब्रेथ को चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों ये 21 सेंटीमीटर आ रही है। और जहाँ तक इसकी हाइट की बात है तो दोस्तों ये आपका 20 सेंटीमीटर आ रहा है। ये 5 सेल्फ्स वाला टूल बॉक्स है, इसका 20 सेंटीमीटर हाइट है। और जो 3 सेल्फ का टूल बॉक्स होगा उसमें सारे डायमेंशन सही रहेंगे, बस उसका जो आपका हाइट होगा वो 5 सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये बीच का जो ये सेल्फ है ये उसमें नहीं रहेगा। दोस्तों इतना ही फ़र्क आता है इन दोनों बॉक्सेस में। तो दोस्तों ये हो गई इसकी पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और डायमेंशंस। अब हम लोग इसमें टूल डालकर देख लेते हैं। दोस्तों ये मेरे सारे टूल्स है जिसे मैं कुछ इस तरह से आज तक रख रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बैग्स और एक ट्रे है। अब इसमें किसी भी तरह के एक पर्टिकुलर टूल्स को खोज पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं इस सारे टूल्स को अपने इस बिल्ड स्किल के टूल बॉक्स में ट्रांसफ़र करके आपको दिखा। दोस्तों मेरा फाइनली टूल बॉक्स फिलअप हो गया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें थी मेरे इस टूल बॉक्स में आसानी से आ गई है। आप देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर्स या फिर जो भी रेंज का सेट था, और इवन यहाँ भी आप देख सकते हैं बॉटम में जो वायर्स है, स्क्रूज एवरीथिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट, ब्रश एंड एवरीथिंग जो भी मेरा टूल बॉक्स में जाना चाहिए था वो सभी चीज़ फिट हो गए हैं दोस्तों। ये और एक अच्छी बात हुई कि जब मैंने इसको फिलअप करना शुरू किया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक्चुअली टूल्स नहीं थी, वो स्क्रैप थी। जब मैंने कभी काम किया था तो उससे जो स्क्रैप निकला था उसे भी मैंने शायद बैग में डाल दिया था, और इस तरह से वो चीज़ें एक साथ पड़ी हुई थी। और इसी के चलते मुझे जब किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी उसे खोजने में बहुत ही परेशानी होती थी। तो ऐसा अगर सेटअप आपको कुछ मिल जाए, कैसा मिल जाए, तो ऑब्वियसली आपको किसी भी टूल्स को खोजने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। आप झट से उसे खोज कर यूज़ कर सकते हैं, उसे वापस स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि नोटिस कर रहे हो कि अंदर में इसकी जो वाइट सीट्स है, तो दोस्तों मैंने इसे अलग से लगाया है, तो जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये दोस्तों मेरे पास इस तरह की फोम की सीट थी जिसे मैंने काट कर इसके अंदर में लगा दिया है, ताकि इस पर किसी भी तरह का स्क्रैचेज ना लगे और देखने में भी अच्छा लगेगा, और इसके पेंट को भी ये किसी तरह के जो टूल्स मैंने रखे वो डैमेज नहीं कर पाएगा। तो आप भी जो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर फोम हो या फिर कोई एक मोटा पेपर हो, अगर कुछ ना मिले तो एटलीस्ट जो ये जो इसके साथ जो इसका बॉक्स आ रहा है, इसके बॉक्स को ही काट कर आप इसके साइज़ का इसमें लगा दें, तो ये इसको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। तो दोस्तों इस बॉक्स की हर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है। जो एक चीज़ इसमें एडिशनल हो सकता था दोस्तों वो है कि इसका बेस में जैसे कि किसी भी तरह का स्टॉपर या कुछ नहीं लगा हुआ है। तो अगर कंपनी ऐसा कुछ, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने आया हूँ, कि कुछ प्रोवाइड करती जो रबर्स की होती, तो ओबियसली अगर ये चारों कॉर्नर में इस तरह से लगी होती तो किसी भी गीले जगह पे या फिर आउटसाइड में जब आप काम कर रहे होते तो रखने में इसका बॉटम भी गंदा नहीं होता, इस पर किसी तरह का पानी या कीचड़ नहीं लगता। तो ये सजेस्ट मैं कंपनी को करूँगा, अगर कंपनी वाले वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसा कुछ प्रोवाइड करें ताकि इसका कांटेक्ट सरफेस से ना हो।
अदरवाइज़ ओवरऑल ये दोस्तों बहुत ही अच्छा बॉक्स रहा मेरे लिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा ये डिसीजन लेने के लिए कि ये टूल बॉक्स आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का बात रहा दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही एक सही डिसीजन रहा इसे परचेज़ करना, क्योंकि इस तरह से चीज़ों को अरेंज करने की जगह अगर मुझे इस तरह से सॉर्टेड कंडीशन में मुझे मेरे टूल्स मिले तो ऑब्वियसली मेरी टाइम की भी सेविंग होगी और देखने में भी चीज़ अच्छी लगेगी, और इसकी ऑब्वियसली जो ओवरऑल लास्टिंग है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।